हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, उसके बारे में आज अपने बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सीईसी। आज हमारा टॉपिक क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सीईसी, अफेक्टिंग सीईसी। और उसके बाद में अपने बात करेंगे परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन के बारे में। तो पहला जो फैक्टर इसको अफेक्ट करता है वो आता है सॉइल टेक्सचर। क्या आता है? सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर में क्या है कि अगर पार्टिकल साइज स्मॉल है, पार्टिकल साइज अगर स्मॉल होता है तो सीईसी क्या होती है? हाई होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज स्मॉल होने से सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब जिसका पार्टिकल साइज फाइन होगा या फाइन पार्टिकल साइज की जो कोलॉइड होगी उसकी सीईसी क्या होगी? हायर होगी। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है टाइप एंड अमाउंट ऑफ क्ले। टाइप एंड अमाउंट ऑफ क्ले। इसमें ध्यान रखना, अगर क्ले की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, क्ले की क्वांटिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो सी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर क्ले की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो सी भी इंक्रीज होगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है पीएच। क्या आता है? पीएच। अब अपने को पता है कि पीएच जो कैटायन एक्सचेंज जो था ना, कैटायन एक्सचेंज, उसको किस नाम से जान रहे थे अपने? सेकेंडरी नेम उसका क्या था? वो था बेस एक्सचेंज। क्या था? बेस एक्सचेंज। तो सीधी सी बात है, जिस साइड बेसिक नेचर इंक्रीज होगी उस साइड बेस एक्सचेंज भी इंक्रीज होगा। तो और बेसिक साइड नेचर जो है वो किस साइड इंक्रीज होती है? जब अपने पीएच को इंक्रीज करते हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पर क्या आ गई कि अगर पीएच इंक्रीज हो रही है तो सीईसी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और लास्ट अगर इसमें अपनी बात करें तो जो आता है वो आता है ऑर्गेनिक मैटर। क्या आता है? ऑर्गेनिक मैटर। तो ध्यान रखना, अगर किसी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो सी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। देखो, ऑर्गेनिक मैटर का सीधा सा मतलब है ह्यूमस। क्या मतलब है? ह्यूमस। और अपने पढ़ा था कि ह्यूमस की जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब एक बात समझो कि ये जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है कि टाइप एंड अमाउंट ऑफ क्ले, अब अमाउंट का तो मैंने बता दिया, अभी अगर क्ले इंक्रीज हो रही है तो सी इंक्रीज होगी। टाइप का यहाँ पर क्या सीन है तो मैं बताता हूँ आपको कि टाइप का यहाँ पे मतलब है कि क्ले जो है वो कौन सी है। अपने बात की थी ना, तीन टाइप की क्ले थी, मॉन्ट मोरिलोनाइट, इलाइट और केओलिनाइट। तो ध्यान रखना, जो मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट, वो सबसे ज्यादा सीईसी को इंक्रीज करता है। फिर जो इसके अंदर आता है वो आता है इलाइट, और फिर कौन आता है? केओलिनाइट। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि मॉन्ट मोरिलोनाइट सबसे ज्यादा सीईसी को इंक्रीज करता है, फिर होता है इलाइट, और उससे कम कौन होता है? केओलिनाइट। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें तो जो टॉपिक आता है अपने वो आता है परसेंटेज बेस सैचुरेशन। परसेंटेज बेस सैचुरेशन। तो ध्यान रखना इसमें बच्चों कि परसेंटेज बेस सैचुरेशन का मीनिंग क्या हुआ। पहले इन जनरल अपने मीनिंग समझते हैं परसेंटेज बेस सैचुरेशन का क्या मतलब। तो परसेंटेज बेस सैचुरेशन का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेसिक आयंस इन इन सॉइल। क्या मतलब होता है परसेंटेज बेस सैचुरेशन का? क्वांटिटी ऑफ बेसिक आयन इन सॉइल। टोटल जो कैटायंस है या टोटल जो आयंस है उनमें से कितने परसेंटेज ऐसे हैं जो बेसिक नेचर के, उसको क्या कहते हैं? परसेंटेज बेस सैचुरेशन की। अगर इसमें अपने बात करें फॉर्मूला की, तो परसेंटेज बेस सैचुरेशन का फॉर्मूला देखो क्या होगा। परसेंटेज बेस सैचुरेशन की परिभाषा मैंने क्या बताई आपको कि टोटल जो कैटायन है उसमें से कितने परसेंटेज कैटायन ऐसे हैं जो बेसिक नेचर के हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही होगा, परसेंटेज बेस सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल सीईसी। टोटल सीईसी, टोटल कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, मतलब टोटल कैटायन कितने हैं। और इसको किसमें मेजर करेंगे अपने? सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स में। और ऊपर क्या आएगा? एक्सचेंजेबल बेस। क्या आएगा?
एक्सचेंजेबल बेस, और ये भी किस में आएंगे, सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स में, और इनके मल्टीप्लाई में क्या लगेगा, 100, मल्टीप्लाई में क्या लगेगा। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसका, परसेंटेज बेस सैचुरेशन का। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, क्या कि इसकी जो यूनिट होती है, अच्छा इस फॉर्मूला को एक और तरह से लिख सकते हैं, कैसे, 100s/t, और ये हो गया v। अब ये क्या है वो देखो, कि जो परसेंटेज बेस सैचुरेशन है उसको डिनोट किया है अपने v से, t जो है वो टोटल CEC को शो कर रहा है, s जो है वो किसको शो कर रहा है, एक्सचेंजेबल बेस जो है उसको शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, पर आप अगर शॉर्ट वाला फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपको ये नीचे मेंशन करना पड़ेगा कि v क्या है, s क्या है, और t यहाँ पर क्या होता है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, कि इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है ना परसेंटेज बेस सैचुरेशन की, वो क्या होती है, यूनिटलेस होता है। ये क्या होता है, यूनिटलेस, यानी कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। और इम्पोर्टेंट है बात ये बच्चों, ध्यान रखना कि परसेंटेज बेस सैचुरेशन जो होता है वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। अब इसमें दो तीन बातें और है, जैसे कि एक होता है अपने T-S, इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन ऑफ अनसैचुरेशन, बॉर्डर लाइन ऑफ अनसेट, बॉर्डर लाइन ऑफ अनसैचुरेशन, या व्हाट इज द लिमिट ऑफ अनसैचुरेशन, तो यही रहेगा। और इसकी अगर यूनिट की बात करें, बॉर्डर लाइन ऑफ अनसैचुरेशन की यूनिट की अगर अपने बात करें, तो इसकी यूनिट वही होगी जो CEC की यूनिट होती है, यानी कि सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, अपने को ध्यान में रखनी है। अब इसमें ना कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक सोइल है, और सोइल में परसेंटेज बेस सैचुरेशन जो है, परसेंटेज बेस सैचुरेशन जो सोइल की आपको दे रखी है, वो लेट्स सपोज दे रखी है आपको 79%। कितनी दे रखी है, 79%। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, वो अपने से मीनिंग पूछता है कि सोइल की परसेंटेज बेस सैचुरेशन 79%, इसका क्या मीनिंग हुआ। तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, कि उस सोइल में 79% जो कैटायंस हैं वो बेसिक नेचर के हैं। किस नेचर के हैं, बेसिक नेचर के, और रिमेनिंग 21% जो है वो कैसे हैं, एसिडिक नेचर की। अच्छा ये 21 आया कैसे, 100 में से 79 माइनस कर दिया आपने, परसेंटेज 100 होते हैं टोटल, तो 79 तो बेसिक नेचर वाले हैं, और 21 जो रह गए वो कौन से हैं, एसिडिक नेचर। इसी तरह अगर मान लो कि यहाँ पर परसेंटेज बेस सैचुरेशन जिसको अपने एस से शो किया था, अगर परसेंटेज बेस सैचुरेशन उसने एग्जाम्पल के लिए दे दी 88%, इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब है कि बेसिक नेचर के जो कैटायन है उस सोइल में वो कितने परसेंट है, 88%, और एसिडिक नेचर के जो कैटायंस है वहाँ पर वो कितने हैं, 12%। एसिडिक नेचर के होते हैं कौन से, मेनली हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम वगैरह। और लास्ट इसमें जो आता है वो आती है दो डेफिनेशन, बेस सैचुरेटेड सॉइल, बेस सैचुरेटेड सॉइल। बेस सैचुरेटेड सॉइल कौन सी होती है, ध्यान रखना, जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम इन अबंडेंस, जिसके अंदर कैल्शियम अबंडेंस में होते हैं वो तो कौन सी होती है, बेस सैचुरेटेड सॉइल। और जिसके अंदर कैल्शियम नहीं होते या बहुत कम होते हैं उसको क्या कहते हैं, बेस अनसैचुरेटेड सॉइल। तो ये इसकी डेफिनेशन है नॉर्मल सी। तो ये होगी बेस अनसैचुरेटेड सॉइल कौन सी होती है, जिसके अंदर कैल्शियम आयंस होते हैं वो लेस क्वांटिटी में होते हैं, उसको क्या कहते हैं, बेस अनसैचुरेटेड सॉइल। तो ये था अपने आज की क्लास में, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आपको PDF वीडियो और क्विज़ेज जो होती हैं वो अगर साथ में करनी है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में
दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।